Hello dears, in today's lecture we will discuss about Lami's theorem. So let's start. Lami's theorem. Lami's theorem relates the magnitudes of coplanar, concurrent and non-collinear forces that maintain an object in static equilibrium. The theorem is very useful in analyzing most of the mechanical as well as structural systems. So means the magnitudes of coplanar, concurrent, non-collinear forces that maintain an object in static equilibrium. एक स्टैटिक कंडीशन के अंदर लाते हैं और इन इक्विलिब्रियम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और मैंने आपको हिंट भी बताया था कि कोप्लेनर, तो कोप्लेनर का मीन्स क्या हो गया, एक प्लेन मीन्स जो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन ए सिंगल प्लेन या इन ए वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस. ठीक है. कॉन्करेंट का मीन्स क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मीन्स अगर number of forces meet at a point, if number of forces meet at a point then this is called concurrent forces. and non-collinear forces, ठीक है. थर्ड है कोलिनियर और उसका क्या लगा दिया, नॉन. पहले हम देखेंगे कोलिनियर, को मीन्स एक, लाइन, लीनियर मीन्स लाइन. इफ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट इन ए लाइन या अलोंग ए लाइन देन दिस इज कॉल्ड कोलिनियर. एंड नॉन कोलिनियर अगर एक लाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि पैरेलल फोर्स सिस्टम, क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम. तो अगर इस तरह के फोर्सेस किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को मीन्स मेंटेन करते हैं इन ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन दिस थ्योरम इज यूज्ड. The theorem is very useful in analyzing most of the mechanical as well as structural system. मीन्स इस थ्योरम को हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी स्ट्रक्चरल सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Lami's theorem statement. तो what is the statement of the Lami's theorem? तो Lami's theorem states when three forces acting at a point are in equilibrium, means when three forces acting at a point are in equilibrium then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज किसी भी पॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, लेट ए फोर्स, बी फोर्स और सी फोर्स, और इन फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा. तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर फोर्सेस. मतलब कि ये फोर्स हो गया और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ द एंगल, मीन्स साइन और एंगल क्या होगा कि एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस. तो इस फोर्स के बाद दो कौन से फोर्स बचे, बी और सी, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है अपने पास, अल्फा. तो मीन्स क्या लेंगे हम, साइन अल्फा, मीन्स ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा. सिमिलरली अगर हम बी फोर्स की बात करें तो दिस इज द फोर्स बी और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, द साइन ऑफ एंगल ऑफ अदर टू फोर्सेस, मीन्स द अदर टू फोर्सेस कौन से हो गए, ए और सी, और ए और सी के बीच में कौन सा एंगल हो गया, बीटा. तो मीन्स बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा. सिमिलरली हम थर्ड फोर्स की बात कर लेते हैं, सी है, तो इसके दो अदर फोर्सेस के बीच में कौन सा एंगल है, ए और बी, मीन्स गामा. तो सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा. ठीक है. तो मैथमेटिकल में हम लिख सकते हैं ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गामा. ठीक है. अब हम इसका लामीज थ्योरम का डेरिवेशन देख लेते हैं. हमने मान लिया कि तीन फोर्सेज हैं, लेट एफ ए, एफ बी और एफ सी बी द फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. हमने देख लिया कि किसी भी पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी. अब हमने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया अकॉर्डिंग टू उनकी डायरेक्शन, कि उस पॉइंट पर
एफ एज सपोज ए फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा था, बी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, और सी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, हमने एक डायग्राम बना लिया तो जिससे एक ट्राइंगल बना। ठीक है, नाउ वी टेक द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग एट ए गिवन पॉइंट विच विल बी 0। अब हम क्या करते हैं, इन सारे फोर्सेस को सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि लामीज थ्योरम में ही बोला गया है कि मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मीन्स एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम में थोड़ा मिसिंग है, जैसे कि 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहाँ भी 180 डिग्री माइनस बीटा, और यहाँ पर भी क्या है 180 डिग्री माइनस गामा है। ठीक है, तो मीन्स अब हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एंड यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, देन अप्लाइंग द साइन रूल। तो मीन्स ए अपॉन साइन ऑफ एंगल, मीन्स जो फोर्स ए है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ अदर टू फोर्सेज। मीन्स ए है, यहाँ पर ए फोर्स लग रहा है इन दो के बीच, ए के अलावा दो फोर्स कौन से, बी और सी, इनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस अल्फा, मीन्स 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली हम बी का ले लेते हैं, तो अदर टू फोर्सेज कौन से हो गए, ए और सी, यहाँ एंगल कितना है अपने पास 180 माइनस बीटा, मीन्स बी अपॉन 180 माइनस बीटा। सिमिलरली सी इज इक्वल्स टू ए और बी के बीच का मीन्स 180 माइनस गामा, लाइक दिस। और हम जानते हैं साइन 180 माइनस अल्फा, आपने पढ़ा होगा फंडा 11th-12th में, ऑल सिल्वर टी कप मीन्स ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, तो ऑल सिल्वर साइन मीन्स 90 डिग्री 180 डिग्री के लिए, तो यहाँ साइन 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। Hence, it is clearly seen that by applying sine rule to complementary angles, we arrive at the required result for Lami's theorem. Now we will see how Lami's theorem is useful to determine the magnitude of unknown forces for the given system. Okay? तो आज हम इसको यहीं एंड कर रहे हैं, that is the Lami's theorem.